नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सृजन का अगला पाठ पढ़ेंगे जो पद्य भाग में से है, जिसके कवि हैं भूषण। भूषण के कवित्व हमने इससे पहले इसका कवित्व पढ़ा था, अभी दूसरा है। और इसमें बताया गया है कि जब पुरंदर की संधि हुई थी तब जो शिवाजी हैं उनको आश्वासन दिया गया था कि आप औरंगजेब के दरबार में आइए और आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और शिवाजी के उनके दरबार में पहुंचने पर अपमान किया गया और उनके क्रोध का इसमें वर्णन किया गया है। पहले मैं इसका वाचन करती हूँ, फिर मैं इसकी व्याख्या करूँगी। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रही बेके जो ताही खरो कियो 6000 के नियरे जानी गैर मिसिल गुसिले गुसधारी मन कीनो न सलाम न बचन बोले सियरे भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो सारी पात साही के उड़ाए गए जियरे तमक लाल मुख सेवा को निरख भय स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। बहुत ही सुंदर और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है यहाँ कवि ने। समझते हैं एक लाइन का। सबन के ऊपर ही यानी सभी के ऊपर ठाड़ो अर्थात खड़ा रही बे के जोग अर्थात योग्य कि जो शिवाजी सभी राजाओं से अपने प्रताप के कारण, अपने वीरता के कारण, अपने बल के कारण ऊंचा पद पाने के योग्य हैं, ताही खरों की उन्हें खड़ा कर दिया औरंगजेब ने 6000 के नियरे का अर्थ है पास। 6000 एक पद होता था, 6000 मनसबदार जो छोटे राजाओं को दिया जाता था, परंतु शिवाजी तो बहुत पराक्रमी राजा थे तो उनका स्थान इन सबसे ऊपर था, लेकिन उन्हें फिर भी उनके पास 6000 मनसबदारों के पास खड़ा कर दिया गया। जानी गैर मिसिल का अर्थ है अपमान, उर्दू शब्द है कि अपमान जानकर, अनुचित जानकर, गुस्सीले अर्थात क्रोधी, गुस्सा धारी मन, तो जो क्रोधी स्वभाव वाले शिवाजी हैं उन्होंने अपने मन में गुस्सा धारण कर लिया अर्थात वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और इसीलिए कीनो न सलाम, उन्होंने औरंगजेब को सलाम नहीं किया, न वचन बोले सियरे का अर्थ होता है ठंडा, लेकिन यहाँ अर्थ है नम्रता से, कि उन्होंने उनसे नम्रता से कोई बात नहीं की। भूषण भनत, भूषण कहते हैं महावीर बलकन लाग्यो, महावीर शिवाजी जो हैं वो बलकन का अर्थ है उत्तेजित होना, कि वो उत्तेजित हो गए, गुस्से में आ गए और बोलने लगे। सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे, पातशाही का अर्थ है बादशाहत अर्थात जो पूरा दरबार था जहाँ औरंगजेब बैठा था, सारे राजा बैठे थे, तो उनका क्रोध देखकर सारे दरबार के, सारी बादशाहत के जियरे अर्थात हृदय खो गए, यानी जियरे करते होश भी है कि उनके होश उड़ गए, डर गए वो। तमक का अर्थ क्रोध, लाल मुख, गुस्से से जो लाल मुख शिवाजी का हो गया था, शिवा को निरख भय, शिवाजी के गुस्से से लाल मुख को देखकर स्याह मुख नौरंग, स्याह का अर्थ है काला, नौरंग यहाँ आया है औरंगजेब के लिए कि औरंगजेब का जो मुख है वो काला पड़ गया झैप के कारण, कि उसने ऐसा क्यों किया, और सिपाही जो खड़े थे उनका मुख पियरे, डर के मारे पीला पड़ गया। तो इस प्रकार इस पूरे कवित्व में जो शिवाजी हैं उनके क्रोध का वर्णन किया गया है। आगे हम बात करें विशेष की, तो भाषा जो है इसकी वो ब्रज भाषा है जिसमें बीच बीच में उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। फिर बात करें अलंकार की, तो देखिए गैर मिसिल गुसीले गुस्सा, गै की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ऐसे ही भूषण भनत में भी अनुप्रास अलंकार है। उड़ाए गए जियर यानी होश उड़ना, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और इस पूरे पद में जो शिवाजी हैं उनके क्रोध का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। आशा है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।